जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक विष्णु भक्त और राजा चक्रवर्ती चोल की। बहुत पहले की बात है। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे और उनके अधीन जितने भी देश थे वे भी चोल के नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना भी नहीं हो सकती। एक समय की बात है जब राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए और वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु से सही रूप में विराज रहे थे। वहाँ भगवान विष्णु के उस दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की और उनके स्वर्ण के बने हुए फूल तथा मणि मोतियों से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही वे बैठे उसी समय कांची नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहां आए। उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। और राजा चोल ने पहले जो रत्नों से भगवान की विधिवत पूजा की थी उसे वह सब तुलसी पत्तों से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर के बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मालूम होता है तुम बड़े मूर्ख हो। भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई विष्णु को पत्तों से यानी विष्णु की पूजा के पत्तों से जो हुआ था वो ढके जा रहे। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, मैं आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल आप राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजन ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्त के अत्यंत गर्भ में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी किए ही नहीं है तथा कोई पहला देवालय भी नहीं बनवाया। ऐसी दशा में तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो यह आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं उन सभी कान खोलकर सुन ले। मेरी बात को देखना है कि मैं पहले भगवान का विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि दोनों में किसमें कितनी भक्ति है। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव याग का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों को समुदाय एकत्रित हुआ। वह बहुत सा अन्न खर्च किया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गया और विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए तथा सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी द्वादश मंत्र का जाप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी निरंतर विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु की संतोष के लिए उद्धापान विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष से विशेष नियमों को सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों होड़ लगाकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों ही इंद्रियां और कर्म भगवान में ही केंद्रित रखते थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य क्रम करके के पश्चात वे भोजन तैयार किया, किंतु उन्हें किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले को किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास भोजन चुरा लिए जाने पर दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन नियम का भंग हो जाने के भय से दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बना करके वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए,
त्यों ही कोई आकर के फिर सारा भोजन चुरा ले गया। लगातार इस प्रकार 7 दिनों तक कोई न कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे विचार करने लगे, यह प्रतिदिन कौन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले चला जाता है। यदि दोबारा मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अब किसी भी तरह का स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन ना कर सकूँ तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। प्रतिदिन उपवास के कारण इस व्रत की साप्ताहिक समाप्ति तक मैं जीवित कैसे रह सकूँगा। अच्छा, मैं आज रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। यह सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णु जी वहीं विष्णुदास कहीं छुप कर खड़े हो जाते हैं और इतने में ही एक चंडाल दिखाई दिया जो कि अन्न चुरा कर ले जाने को उद्धत था। भूख के मारे उनका शरीर सारा दुर्बल था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर पर हाड़ मांस चाम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उसके देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो, ये रूखा सूखा क्या खाते हो, यह घी तो लेते जाओ। इस प्रकार बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके समीप पहुंच गए और करुणावश उसके वस्त्र से हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए उसके सामने विराजमान है। उनकी कोटि में नारायण पीताम्बर है, 4 भुजाएं हैं, हृदय में श्री वस्त्र चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। आलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए एक जगमगाते हुए वक्ष स्थल के अशुभ यपूर्व शोभा पा रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सन्मुख देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच, अश्रुपात आदि सात्विक भावों से इस प्रकार संबंधित हो गए कि विष्णु भगवान की स्तुति कर नमस्कार करने का में भी सामर्थ्य ना हो सके। वे उस समय इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी पहुँचे। भगवान विष्णु के सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को चल पड़े। उसी समय जग में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम जा रहा है। राजा तुरंत अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुला करके कहा, जिसके साथ होड़ लगने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु रूप को धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है, दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया है, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। और इस प्रकार भगवान केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उस प्रकार उस प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है।